नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट आगे इसी वीडियो में जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, जो गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाता है। इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। नीतीश कुमार की रैलियों में खाली कुर्सियां बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। आप लोगों को बताते चले, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो नजारा देखने को मिला है उसे देखकर लगता है कि भाजपा को इस बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। यह बात इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर के सकरा में रैली के लिए पहुंचे सीएम नीतीश कुमार की रैली में मौजूद कुर्सियां काफी खाली नजर आई। आप लोगों को आगे बताते चलें। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार बिहार में एक दिन में 2 से सिर्फ 3 रैलियों को ही संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक दिन में 13 से भी ज्यादा रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार की रैलियों में कुर्सियां तक खाली रह जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कुछ इशारा यही करता है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होकर के ही रहेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को बड़ी चुनौती, कहा हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा करके दिखाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर भाजपा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के बजाय सरकारें गिराने में ही दिलचस्पी दिखाएगी तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, देश में अराजकता फैल जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि पहले भाजपा केंद्र में अपनी सरकार को बचाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि पहले कोई विकल्प नहीं होने की बात के बजाय लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि आम को छोड़कर कोई और करेगा। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि वो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको सूचित कर दूं कि पहले अपनी सरकार तो बचा करके दिखाएं। मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि अपनी आंखें खोल करके ही वोट करें, सोच समझ करके वोट करें इस चुनाव में। ये यहाँ पर देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लिया है निशाने पर और दे दी है खुली चुनौती। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कन्हैया कुमार ने कहा बिहार वालों याद रखना, जैसे 15 लाख नहीं मिले वैसे ही चुनाव के बाद वैक्सीन भी फ्री में नहीं मिलेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के वामपंथी दल इस बार महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, जिसके चलते जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए जमकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार की एक जनसभा का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वह जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला। आप लोगों को बताते चलें, कन्हैया कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोगों को विकास और 15 लाख रुपए देने के नाम पर ठगा गया था। इस बार चुनाव में एनडीए के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले देश में कोरोना आ गया, जिसके चलते भाजपा को बड़ी ही मुश्किल से कोई भी मुद्दा मिला है। इसके लिए अब कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि सरकार के पास वीवीआईपी हवाई जहाज खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन लोगों की भूख मिटाने और इलाज करवाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। एनडीए पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है। इस बार हमारा संकल्प है कि हम बिहार के लोगों के लिए संघर्ष करें, क्योंकि भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। इस बार एनडीए को हराना है, ये कहना है कन्हैया कुमार का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बोले हैं रणदीप सुरजेवाला, कहा 150 से भी ज्यादा सीट जीत करके बनाएंगे सरकार, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग अब थक चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से भी अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच करा करके न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और
झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से भी अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार की विदाई तय है। ये यहाँ पर दावा किया है सुरजेवाला ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव जनता के घेरे में एक और नीतीश कुमार के मंत्री बंद अस्पताल पर पूछ दिया गांव वालों ने सवाल तो भागे वापस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कई मंत्रियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मधुबनी के लौकहा विधानसभा में सिसवार गांव का है। आप लोगों को बताते चलें, आपदा प्रबंध मंत्री और विधायक लक्ष्मेश्वर राव चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे। पार्टी के पक्ष में प्रचार के दौरान गांव में कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। उनसे पिछले 5 साल में किए गए उनके वादों और काम को लेकर के गांव वालों ने इस दौरान सवाल पूछे। लोगों ने पूछा कि मंत्री ने पिछले 5 साल में कौन से 5 काम किए हैं, वो एक बार जनता को बता दें। तो वहीं इस दौरान गांव वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है नीतीश कुमार के मंत्री को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बिहार चुनाव के नतीजे चौंका सकते हैं सभी को, कुमार विश्वास बोले। मुखर युवा और खामोश महिलाएं हैं काफी निर्णायक। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जानकार अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। देश की बड़ी हस्तियों ने बिहार चुनाव को लेकर के अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन जाने माने कवि कुमार विश्वास की राय बिहार चुनाव को लेकर के थोड़ी अलग है। कुमार विश्वास का मानना है कि बिहार चुनाव के नतीजे सभी को चौंका सकते हैं और इस चुनाव में आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुखर युवा और खामोश महिलाएं निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। ये यहां पर कहना है कुमार विश्वास का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बोले नीतीश सरकार में हुए 60 बड़े घोटाले, डकार गए 30,000 करोड़ रुपए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 60 बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ के खजाने की सेंधमारी की गई है। आपदा की घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मिला। भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता। नीतीश जी ने एक परंपरा बना दी है कि एक भी काम बिना चढ़ावे के नहीं होगा बिहार में। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, उन्होंने आगे कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनते थे पहले, अब यह 100 रुपए किलो को छूने वाला है। बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ी है, छोटे व्यापारी नष्ट हो चुके हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा नतीजों से डरी भाजपा फिर कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच दमोह से पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने भाजपा पर एक बार फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 नवंबर का इतना डर लग रहा है कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो भी मिल जाए उसे खरीद लें। मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं, भाजपा उनको फोन कर रही है और ऑफर भी दे रही है। उन्होंने कहा है कि मार्च महीने में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जाति और धर्म पर कोई लड़ाई तो सावधान रहिएगा, उस नेता से पूछिएगा हमारा रोजगार आखिर कहां है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आरजेडी के नेता और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाई तो उससे सावधान रहिएगा और पूछिएगा कि हमारा रोजगार आखिर कहां है। 10 नवंबर के बाद से नौकरी मिलनी शुरू हो जाएंगी बिहार में। यह सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि पूरी और पक्की सरकारी नौकरी होगी। इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इससे जुड़ा काम करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करके भी दिखाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, हसनपुर में तेज प्रताप की रैली में तेजस्वी यादव ने दिया है नया नारा, चुपचाप लालटेन छाप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई
तेज प्रताप यादव के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक नया नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुपचाप लालटेन छाप, इस बात को गांठ बांध लो और चुपचाप लालटेन का बटन दबा दो। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, इसलिए वे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान 10 लाख नौकरी देने के अपने वादे को दोबारा दोहराया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए जनता से अपील की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एनडीए सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को कोयला घोटाले में 3 साल की सजा। कोयला भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, लेकिन सजा पर फैसला अब हुआ है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।